अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं बनाऊंगी चिकन रोस्ट। आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी चिकन रोस्ट करने की, लेकिन ये थोड़ी सी आज डिफरेंट रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद भी आएगी। जो भी इसमें स्पाइसेस वगैरह यूज़ होंगे और वो सब मैं आपको बताऊंगी जो इसके टेस्ट को इन्हेंस करेंगे। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे रोस्ट बनाने के लिए मैंने आधा किलो जो है वो चिकन लिया है और जो लेग पीस हैं इनको मैंने कट्स लगा लिए हैं ताकि इनके अंदर जो स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो सकें। यहाँ पे 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने लीमू का रस लिया है। आप इसकी जगह सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक का है, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी है, हाफ़ टी स्पून ही हल्दी है और 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च है। कुछ और स्पाइसेस भी हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो चिकन टिक्का मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च है, 1 टेबल स्पून चाट मसाला है और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने फूड कलर लिया है और हाफ़ कप जो है यहाँ पे मैंने दही का लिया है। तो बस अब दही में ये सारे स्पाइसेस शामिल करके इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे अब बारी है सारे स्पाइसेस को दही में शामिल करने की। अच्छा, रोस्ट के लिए जो मैंने यहाँ पे चिकन की बोटियाँ ली हैं वो मैंने बहुत बड़े साइज़ की नहीं करवाई, नॉर्मल साइज़ की ही मैंने बोटी जो है वो इसमें यूज़ की है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री देखने में मिले। तो यहाँ मसाला है जो वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और अब जो पीसीज हैं चिकन के वो इसके अंदर मैं डाल के और सारों को अच्छी तरह से इसमें डिप करूँगी ताकि जो मसाला है वो इसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और टेस्ट भी फिर ज़्यादा आए। तो वीडियो आप लोग सारी देखिएगा, कहीं से भी स्किप ना करिएगा क्योंकि इसके कुछ मेन टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में जाके बताऊंगी कि इसको किस तरह कुक करना है, किस तरह इसको बनाना है। तो यहाँ पे बस इसको मैं थोड़ा सा पहले स्पैचुला से करूँगी मिक्स, उसके बाद में हाथों से मिक्सिंग करूँगी ताकि अच्छी तरह से ये सारा जो मसाला है इस पर लग जाए। मसाला जो है वो अच्छी तरह चिकन को लग चुका है। अब मैं इसको 1 घंटे का रेस्ट दूंगी और मैं इसको बाहर ही रखूँगी क्योंकि मौसम अच्छा है, लेकिन अगर गर्मी हो तो फिर इसको बाहर नहीं रखना है, फिर इसको फ्रिज में ही रखना है। 1 घंटा हो गया है चिकन को मैरिनेट किए हुए और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 3 टेबल स्पून जो हैं वो ऑयल के डाले हैं और ऑयल जो है वो मैं साइड्स पे भी सारा फैला दूँगी ताकि जो चिकन है वो इसके साथ ना चिपके। तो बस अब चिकन को मैं इसमें शामिल कर दूंगी क्योंकि ज़्यादा चिकन नहीं है और इजीली इसमें कुक भी हो जाएगा, इसलिए एक ही दफ़ा मैंने जो सारा चिकन है इसमें शामिल कर दिया है। तो बस इसको मैं थोड़ा सा फैला दूंगी चारों कॉर्नर्स पे। फ्लेम मैंने थोड़ा सा हाई किया हुआ है ताकि इसको एक बॉयल आ जाए और फिर इसका फ्लेम स्लो करके मैं इसको पकाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने कोई भी इसमें पानी नहीं डालना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, इसको मैं स्टीम में ही पकाऊंगी और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे 30 मिनट के लिए इसी तरह ही स्टीम दूंगी। तो यहाँ पे 30 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। तो चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। तो अभी मैं इसका फ्लेम जो है वो बिल्कुल बंद नहीं करूँगी, इसको मैं थोड़ा और ड्राई करूँगी। और अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके ऊपर जो है वो प्याज डाल रही हूँ टेस्ट के लिए, खूबसूरती के लिए, और एक लीमू जो है वो भी मैं निचोड़ दूँगी इसमें। और नींबू से भी ज़ाहिर बात है इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, खट्टा मीठा सा। तो ये चटखारेदार सा जो चिकन है वो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन लास्ट में इसका एक जो स्टेप है वो भी रहता है। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी प्लेट रखूँगी और इसको मैं इसका जो बाज़ारी टेस्ट लाने के लिए कोयले का दम दूंगी। 2 से 3 मिनट का मैं दम दूंगी। कोयला जो है वो मैंने पहले ही से गर्म किया हुआ था, तो प्लेट के ऊपर मैंने कोयला रख दिया है और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। तो बस ऑयल डालने के बाद इसको मैं कवर कर दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए ताकि जो इसका टेस्ट है वो इसमें आ सके। तो बस जी, अब इसको 3 मिनट बाद में हटाती हूँ। तो यहाँ पे 3 मिनट हो गए हैं इसको दम पे लगाए हुए। अब जो प्लेट है वो मैं बाहर निकाल लूँगी। तो जो हमारा चिकन रोस्ट है मज़ेदार सा वो बनकर तैयार हो गया है। इसको मैं डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।
तो चिकन रोस्ट यहाँ पे मज़ेदार सा और बहुत ही लजीज और जूसी बनकर तैयार हो गया है और इतना आसान और जल्दी से बन जाने वाला ये रोस्ट है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चले मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।